अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैडबरी पर्क क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला एंड स्पॉन्सर्ड बाय ज़मीन.com। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। ज़मीन.com ज़ीशान अली खान, इमरान अली खान का आइडिया। 20,000 से ज़ायद एजेंसीज, रियल स्टेट एजेंट्स आपकी मदद करते हैं ताकि आप अपने ख्वाबों की मंजिल तक पहुंच सकें, अपने लिए अच्छा, मुनासिब, बेहतरीन, आलीशान घर ढूंढ सकें। और 55 लाख विजिटर्स माहाना बुनियादों पर यहाँ जाते हैं। इनकी वेबसाइट पर, इनकी एप्लीकेशन के ज़रिए अपने लिए घर ढूंढते हैं, इधर बी इट ऑन रेंट और या फिर उन्होंने ख़रीदना हो। तो ये है ज़मीन.com। और टीम पाकिस्तान भी आजकल जो है वो बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, जैसा कि हम डिस्कस करते हैं उसके बिल्कुल एन बरक्स जा रही है। और सलीम भाई और हम यही बात कर रहे थे कि आज हमने क्या मौक़िफ़ अपनाने हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक्स कैप्टन सलीम मलिक साहब एंड द पेसर रऊफ़ साहब। सलीम भाई, आज आप मेरे ख्याल में श्रीलंका या अफगानिस्तान के किसी प्लेयर का नाम लेंगे। पाकिस्तान से कोई बंदा ढूंढ लें क्योंकि इसने सीरीज़ जीत जानी है। देखें, पाकिस्तान में तो यकीनन एक बंदा है जो रिजवान सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहा है। आज वो नहीं खेल रहा। आज रिजवान नहीं खेल रहा, कैसे आप बॉल लगी थी? अच्छा, हाँ, देखिए जगह हारिस को खिलाया जा रहा है। अच्छा, ये वैसे बैड लक होगी पाकिस्तान की, क्योंकि वही एक वाहिद प्लेयर है कंसिस्टेंसी के साथ जो पिछले पिछले एक साल से देख लें, पर उससे भी ज़्यादा कि वो कंसिस्टेंट स्कोर कर रहा है। और पाकिस्तान को जितने भी मैचेस जीते हैं उसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आप सामने से देखें, कल का मैच भी अगर आप देखें तो उसमें रिजवान के 63 हैं, बाकी डबल फिगर में मेरा ख्याल एक जो दो बंदे गए हैं, 15 हैं, किसी का 11 है, एक 10 है, बाकी सब डबल फिगर से नीचे रहे हैं। तो कंसर्न हमारा फिर भी उधर ही है कि अगर रिजवान स्कोर नहीं करता तो फिर पाकिस्तान टीम किधर खड़ी स्टैंड करती है। देखें ना आप, आपके नीचे वाले लोअर ऑर्डर जो है, मिडल ऑर्डर तो है, लोअर ऑर्डर, दोनों वो स्कोर ही नहीं हैं, टेल एंडर्स हैं। तो फिर ये आगे मुसीबत तो होगी। जब रिजवान फेल होगा तो हम क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन जो हारिस हैं वो भी तो आ रहे हैं, तो वो एक अच्छा उनका हारिस जो नंबर हैं वो अच्छे हैं। हारिस देखें, हारिस को मैंने देखा है PSL में, वो अच्छा प्लेयर है, बुरा नहीं है, दिलेर प्लेयर है, और वैसे ही वो हिटे भी मारता है। अब डिपेंड करता है कि आज उसको शान, पता नहीं, आई डोंट नो खेल रहा है कि नहीं। अब ओपन कौन करता है? मेरे ख्याल में वो एज ओपनर मैंने उसको देखा है खेलते हुए, बड़ा खुला खेलता है जो नया लड़का डाल हारिस और कीपिंग भी वो बहुत अच्छी करता है। तो मेरा ख्याल है अगर वो आज के मैच में उसको अल्लाह करे स्कोर करे, दिलेर प्लेयर है। चलें, दिलेर प्लेयर है। और रऊफ़ भाई तो पिछले हमारे जो था ना ट्रांसमिशन थी, उसमें कह रहे थे कि कासिम अली शाह को बिठा देते हैं टीम के साथ, शायद उसकी वजह से कोई जीत जाए। उनकी ज़रूरत ही नहीं है, उनके बगैर ही जीत रहे हैं हम। आप दोनों को यू टर्न लेना पड़ेगा अपने दोस्त की तरह। नहीं रऊफ़ भाई, देखें, मेरा ख्याल है कि बिठाने की ज़रूरत तो है, क्योंकि आप अगर रिजवान की बैटिंग देखें, 63 रन उसने किए हैं। उसके बाद आप नीचे पाकिस्तान का जो टोटल स्कोर कार्ड है अगर वो पढ़ें तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल से कोई एक या दो डबल फिगर में गए हैं। तो इसमें फिर एक इफ्तिखार ने बनाया और एक आमिर जमाल ने। उसके अलावा देखें ना, कोई इफ्तिखार के 15 और आमिर के 10 डबल फिगर में नहीं गया। तो यही बात है ना कि जिस तरह एक घर में कोई 11 लोग रह रहे हों और सिर्फ उसमें एक ही कमाई वाला, और उसी को हम बाद में ताने देना शुरू कर देंगे, तुम कमाई कम करते हो। बड़ी जेन्युइन मिसालें दे रहे हैं। हाँ जी, डबल फिगर किया है। वो कौन है? सलीम भाई, एक्स्ट्रास 11। अच्छा, सलीम भाई, पाकिस्तान टीम में ऐसे ही है ना, जिस तरह रिजवान हर मैच में इस टूर्नामेंट एक कमाने वाला है और 10 कमाने वाला एक है, और खाने वाले सिर्फ 10 नहीं है। हाँ, वो भी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी साथ है। ये वैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, अभी आके कुछ चेंज हुआ है क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि हर एक को कमाना पड़ा है, वरना होता यही था। ये क्या है, बिल्कुल ठीक है। नहीं तो अब जिस तरह से सीरीज़ का मोमेंटम चेंज हो गया, या चलें इसको इस तरह कर लेते हैं, हम टेक्निकल तरीके से जीत रहे हैं या इंग्लैंड वाले हमें खिला रहे हैं और बोल रहे हैं चलो कोई एक दो तुम भी ले जाओ? यार कल का मैच अगर आप देखो ना, मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मोइन अली खेल रहे थे और वो लास्ट ओवर तक मैच ले गए। अब लास्ट ओवर जो था वो हमारा नया फास्ट बॉलर कर रहा था, आमिर जमाल। आप अगर उसमें देखो, अगर कोई भी एक्सपीरियंस प्लेयर होता ना, कोई भी दुनिया का एक्सपीरियंस प्लेयर, और वो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, जब आपने सारे फील्डर ऑफ साइड पे ले लिए, इधर वाला फील्डर भी स्क्वायर वाला भी आपने उठा के ऑफ साइड पे ले आए हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही नालायक किस्म का प्लेयर भी होगा ना, तो उसको भी समझ आ जाएगी कि इसने सिर्फ बॉल ऑप्शन से बाहर करनी है। तो आपने उस वक़्त आपको सिर्फ तैयारी ये होनी चाहिए थी कि मैंने इसको पॉइंट के ऊपर से
सिर्फ बैट को ओपन करना है फेस और स्लैश करनी है तो पॉइंट पे चौका लगना है, क्योंकि ये मोइन बड़ी हिट अच्छी मार लेता है छक्के छक्के। एक शॉट खेलता तो चूँकि वो नया बॉलर था, पहली दफ़ा वो इतनी प्रेशर में बॉलिंग कर रहा था, तो वो बीच में आता ही आता, उसके लिए आसानी होती है। आप देखें एक बॉल उसने बीच में किया, उसने 6 मारा, मगर चूँकि मैं हैरान था, वो जैसे वो ज़िद नहीं पकड़ लेते कि मैंने बस इस तरफ हिट मारनी है। आप नॉर्मली देखो, मेरा ख्याल है ऑफ साइड पे क्रिकेट की ना स्कोर बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे प्लेयर भी हैं मैं उनको देख रहा हूँ वो ऑफ साइड पे खेल ही नहीं रहे। वो हर बंदा जो है, आप देखें सबसे ज़्यादा स्कोर हमारे पाकिस्तान टीम में कौन कर रहा है? रिजवान। वो भी आप रिजवान की एनालिसिस करके देख लें, 100 में से 90 बॉल वो टांग पे खेलता है। तो ये मेरा ख्याल ऑफ साइड पे ना ये आईसीसी को सोचना चाहिए कि इस तरफ से ग्राउंड काट दें, उस तरफ उधर एक हाउसिंग सोसाइटी निकाल दें, उस तरफ खेलने के लिए बाउंड्री छोटी कर दें। अच्छा। जब उधर जाए तो बाउंड्री छोटी हो जाए, क्योंकि हमारा कोई बंदा भी अच्छा, ये बाउंड्री कज़ाफ़ी स्टेडियम वाली, इस पर मैं आगे चल के आता हूँ। ज़रा हम पहले जो पिछले मैच की जो कारकर्दगी है ना ओवरऑल उस पर बात कर लें। बॉलिंग कैसी रही? देखिए ज़बरदस्त बॉलिंग की है पाकिस्तान ने, और मेरा ख्याल कि सिर्फ इस मैच में नहीं, थ्रू आउट पीछे भी देखें तो पाकिस्तान की बॉलिंग बेहतर रही है। हारिस ने स्ट्रगल किया, 10 मगर नहीं, हमने याद है, हमने कहा था हमेशा बॉलिंग मैच जितवाती है। और मेरा ख्याल है कि जो असल चीज़ इस मैच में जो लास्ट मैच हुआ उसमें जो मेन चीज़ वो फोकस ये था कि देखिए हैदर अली बैटिंग के लिए आया तो वो मार्क वुड को लेकर आ गए, तो उसने एज इट इज़ जो उन्होंने प्लानिंग की हुई थी उस प्लानिंग के मुताबिक उन्होंने उसको शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग की और उसको उन्होंने आउट कर दिया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके इफ्तिखार थे या अच्छा, इफ्तिखार बाबर को 2 दफ़ा बाबर स्ट्रगल कर रहा था। इफ्तिखार ने बड़ा शानदार, मतलब ये आखिरी 2-3 मैचेस में जो ओवर्स करवाए बड़ा जबरदस्त 4 की इकॉनमी है पिछले मैच में। बेसिकली तो एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं ना, बैटिंग उनको इम्प्रूव करनी चाहिए, और उनकी ये साइड भी फायदा दे रही है ना टीम को। ये वाकई उसने बड़ा 2 मैचों में बड़ा अच्छा, मतलब 4 की इकॉनमी, 5 की इकॉनमी, तो ये मतलब थोड़ा सा जो पिचेस की वजह से में भी हो सकता है, मगर जो उनकी असल जो चीज़ है वो उनकी बैटिंग है, और बैटिंग पर ही खेल रहे हैं। अगर वो बॉलिंग पर खेलेंगे तो मेरा ख्याल है कि उनकी जगह टीम में नहीं बनेगी। और इसी तरह ये जो देखें आउट या ना आउट होना या स्कोर करना डिफरेंट चीज़ है, मगर आपकी एक टेक्निक सॉलिड नज़र आनी चाहिए एज ए बैट्समैन। अब ये देखें कि पाकिस्तान के जो थिंक टैंक है उसको सोचना चाहिए कि आपने जो बैट्समैन ऊपर पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर में खिलाए हैं वो इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं कि एग्जैक्टली जब हम बात कर रहे थे कि ये बैट्समैन आएगा और वो ये बॉलर लेकर आएंगे, इस तरह बॉलिंग करेगा, इस तरह आउट करेगा, और वही हो रहा था। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ इंग्लिश बैट्समैन भी आउट हुए, मगर उनकी जो टेक्निक थी वो सॉलिड नज़र आ रही थी कि प्रॉपर प्लेयर खेल रहे हैं। आउट तो कोई भी हो सकता है, मगर आपकी टेक्निक में इस तरह के फॉल्ट नहीं होने चाहिए जिस तरह पाकिस्तानी बैट्समैनों में है। और अभी तक जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है या थिंक टैंक है वो फेल्ड है कि प्रॉपर बैट्समैन इवन टॉप ऑर्डर या लोअर मिडल ऑर्डर में कोई बैट्समैन उन्होंने नहीं ढूंढा अभी। सलीम भाई, बाबर को क्या हुआ? बाबर को क्या हुआ? बाबर स्ट्रगल कर रहा है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये उसकी T20 उसकी फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि वो खेलता है सेट होके, वो बड़ा प्लेयर है, उसको टाइम चाहिए। लेकिन उसी बाबर ने 110 किया, नहीं बहुत अच्छा देखें ना वो, आप ये देखें 110 कितने मैचों के बाद किया। हाँ, ये आप उस चीज़ को भी देखें ना, वो प्लेयर तो बड़ा है, जिस दिन उसका दिन होएगा वो बहुत अच्छा खेलेगा, क्योंकि टाइमिंग की बात है ना। अगर उसके बैट में शुरू में अगर बॉल आएगी तो बहुत अच्छा खेलेगा। इस हमने कभी भी ये बदतरीफ़ी नहीं की कि बाबर अच्छा प्लेयर नहीं। बाबर पाकिस्तान का क्या, दुनिया में बहुत कम प्लेयर हैं ऐसे जैसे उसकी टेक्निक अच्छा खेलता है, मगर T20 में वो उसको टाइम चाहिए होता है तो वो फंस जाता है। अब मेरे ख्याल में ये देखें, ये जो मिडिल ऑर्डर की बात हो रही है ना, वहाँ मैंने PSL में हमारा वो टेस्ट मैचेस खेल रहा है, उसने श्रीलंका में 100 भी किए हैं। शफीक अब्दुल्ला शफीक, मुझे वो बड़ा प्लेयर, अच्छा बेहतर प्लेयर लगता है बाकी लोगों से। टेक्निक वाइज आप देखें उसने 100 भी किए, मैंने PSL में उसको देखा था, उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, वो मतलब टाइम भी करता है और हिट भी मार लेता है। उसकी दोस्ती नहीं होगी ना किसी से? अब ये तो फिर उसका कोई हल नहीं है। अगर आप दोस्तियाँ निभाएंगे तो फिर टीम अच्छा नहीं करेगी, मगर उसके बावजूद टीम अच्छा कर रही है, इसलिए चल रहा है। आपकी बातें जो है ना वो उल्टी हो रही हैं आजकल, मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये टीम सोच के कुछ जा रही है, हो कुछ रहा है, क्या चक्कर है? नहीं, मेरा ख्याल है टीम इंग्लैंड गंदा खेल रही है। देखा नहीं, इंग्लैंड गंदा खेल रही है, पे डाल दिया आखिर में। नहीं, इंग्लैंड गंदा, हम मेहनत करके जीत रहे हैं सलीम भाई, रवैया से पूछ लें, बताएं। नहीं वो ठीक है, मगर आप देखें हम जो बात करते हैं, आपके डबल फिगर कोई नहीं है, रिजवान के अलावा कौन सा डबल फिगर है मुझे बताएं।
सर मगर इसका मतलब दुआएं, वो बादल, वो हवाएं, वो मदद कर रहे हैं, गैबी अच्छा, मदद वो है ये। सकलैन की दुआएं चल रही हैं। जी, यूसुफ साहब बैठ जाते हैं, सकलैन साहब बैठ जाते हैं, ये दुआएं काम कर रही हैं। साथ वो शॉन टेट भी बैठ हाँ, जाता है, शॉन उसकी भी टेट। आजकल काफ़ी दुआएं चल रही हैं। वो कौन सा, उसको अरबी आती है? हाँ, नहीं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, दुआ तो कोई भी कर सकता है। इंग्लिश अरेबिक मिस नहीं, ये हारिस ने क्या किया लास्ट मैच में, 10 की इकॉनमी है, 4:41, वो वही 50% फिटनेस से खेल रहे हैं और वही सारे मसाइल। हारिस राउफ। हाँ, देखिए उसको मेरा ख्याल है कि टू मच लोड, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि आपको अगर कोई बॉलर मिल जाता है लकीली, तो आप सारा कोई भी इवन बॉलर ना नसीम के साथ क्या हो, नमूनिया, कोरोना, बिल्कुल, और देखे ना कि आप उस पर पूरा लोड डाल देते हैं। हम सरफराज भी, ये जो अपना रिजवान भी है, देखे ना कि आप उसको लगातार खिलाए जा रहे हैं, और जो बेचारा अनफिट हुआ पिछले मैच में तो उसके बाद बाहर हुआ, उसकी जगह बनी है। इससे पहले इन्होंने अपने तौर पर कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की। आप टीम कैसे बना सकते हैं, विनिंग कम्बिनेशन में कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखिए इंग्लैंड भी आया, वो नो डाउट कि पाकिस्तान से 3-2 से नीचे आ चुके हैं, मगर उसके बावजूद उनके जो एक्सपेरिमेंट का सिलसिला वो जारी है, वो इससे डर नहीं रहे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फुटेड है, और जो उन्होंने लड़के सेलेक्ट किए हुए हैं वो उनको पता है कि एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में है और वो परफॉर्म करेंगे, उनसे परफॉर्म लेंगे वो। मगर हमारे देखें ना, थिंक टैंक या हो गया, सिलेक्शन कमेटी होगी या चेयरमैन, उन्होंने एक ही हटदर्मी पकड़ी हुई है कि भाई ये स्कोर करें या ना करें, हमने इनको ही खिलाना है। अब मैं सुन रहा था कि चेयरमैन साहब ने कहा कि यही टीम खेलेगी, भाई मैंने कह दिया। तो देखें कि इसमें मेरा मतलब है कि आप 10 रन की एवरेज, 14 रन की एवरेज, 16 रन की एवरेज के प्लेयर्स को और कंसिस्टेंट उनको खिलाते जा रहे हैं पिछले 3-4 साल से, और फिर इसी तरह आप वर्ल्ड कप में लेकर जाएंगे। आप तो फिर आपको कोई निकाल देगा, आप चले जाएंगे, मगर पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ पर खड़ी होगी जब वो वापस आएगी? नहीं, मगर मेरा ख्याल है रऊफ, चेयरमैन का ये काम नहीं है कि वो ये कहें का नहीं काम है, लेकिन मगर वो पता है मसला क्या हो रहा है कि ये काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि जो पावरफुल आता है ना वो नीचे सुनता नहीं है। अब इन्होंने आप दोनों जरा 5 मिनट और बात करें, कोई खबर निकलेगी, बोले। नहीं, देखें, ये जो चेयरमैन का काम होता है सिलेक्शन कमेटी को सिलेक्ट करना, ठीक है। अब आगे सिलेक्शन कमेटी का काम है, चेयरमैन का उतना कोई काम है जितना सदर पाकिस्तान का है। मगर चेयरमैन ये नहीं कह सकता कि ये टीम यही खेलेगी। बात ये है कि ये तो सिलेक्शन का काम है ना, इसका मतलब है कि आप फिर डिक्टेट कर रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं। एक तो स्लिम में डिक्टेट कर रहे हैं, दूसरा जो आप जो चीफ सेलेक्टर आपने रखा हुआ वीक है। आप वीक इसीलिए रखते हैं ताकि आप उसको डिक्टेट कर सकें, क्योंकि वो देखेंगे चीफ सेलेक्टर की ऐसी कोई हैसियत नहीं होती कि वो रमीज़ राजा को आगे काउंटर कर सके। इसी वजह से देखें, इसने इसी चीफ सेलेक्टर ने वर्ल्ड कप के लिए T20 के लिए टीम अनाउंस की थी, याद होगा आपको। उसमें आजम खान भी थे, एक आध और लड़का था, फ़खर जमान नहीं थे। मगर जब रमीज़ राजा चेयरमैन बने तो उन्होंने टीम चेंज कर दिया। तो उस वक्त भी ना तो इन्होंने चीफ सेलेक्टर से रिज़ाइन लिया, ना उसने कोई रिज़ाइन दिया। इसका मतलब है कि उसने बिल्कुल, जैसे आप बात करें अब्दुल्ला शफीक की, आज़म की, ये लोग बाहर हैं और बाकी जो लोग टीम में हैं वो माशाल्लाह उनके नंबर्स ही नहीं आ रहे। आज़म को आप देख लें, वो कैरेबियन में किस तरह खेल रहे हैं। नहीं, वैसे उसको मैं उसकी फिटनेस खेल और फिटनेस को अलग करके बात अच्छा, अगर उसकी फिटनेस को अलहदा करते तो मैंने उसको देखा है, एक मैच मैंने उसका देखा, उसने 50 कुछ किया था। मगर उसने कुछ शॉटें ऐसी खेली जो मैं समझता हूँ कि मुझे, जिसको कहते हैं ना कि मज़ा आ गया, देख के मज़ा आया। मतलब उसने रिस्टी शॉट एक निकल के मारी छक्का, तो मैं कह यार कमाल है ये, इसको इतना अच्छा इसने शॉट खेली। 2-3 शॉट, मतलब काफ़ी उसमें शॉटें थी, मगर ये है कि उसका फिटनेस का इशू है, वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, लाहौर की विकेट पे इंग्लैंड सफ़र कर रहा है, मतलब जैसे उनका भी ओपनिंग स्टैंड जो है वो नहीं चल सका। यार देखें, हम लोग ना जो सोच रहे थे, मेरा ख्याल उसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है कि ड्यू फैक्टर बहुत मैटर करेगा, मगर मेरा ख्याल है इंग्लैंड ने तो बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट खेले हैं, और वो ऐसे लग रहा है कि इंग्लैंड को बहुत जल्दी है। आप देखें, इतनी सीरीज ख़त्म करने की, इतनी एक्सपीरियंस टीम है, और उनको इतने मैचेस खेलते हैं काउंटी में, ये T20 40 ओवर्स के मैचेस होते थे, तो वो इनको बाकी टीमों से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मगर वो बहुत जल्दी में लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान उधर से खेल रहा है, क्योंकि हम अक्सर जल्दी में होते हैं। तो ये मेरा ख्याल है उनको इस पे डेफिनेटली वो देखेंगे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, पर मगर बहुत जल्दी कर रहे हैं। आप देखें, स्टार्ट से वो शुरू हो जाते हैं हिटें मारनी, हिटें तो मारनी है, मगर वो होता है ना पिक एंड चूज़, वो नहीं कर रहे, वो बस जल्दी में वो एकदम जो स्टार्ट में हिट नहीं मारते उनको भी बोलते हैं कि वो नहीं, मैं पिक एंड चूज, मैंने हिट मार रहे हैं उनको, सलीम भाई जो है ना वो, मैंने पिक एंड चूज का है कि बॉल को आपके जज करें, ऐसे नहीं है कि ऐसे ही वो बस चलाए जा रहे हैं,
और जैसे ही उनकी विकेटें गिरती हैं फिर अंडर सलीम भाई देखिए, क्योंकि आपने लास्ट मैच में मिलान का नाम लिया या मैं अभी भी लूंगा उन्हीं का नाम, लेंगे। मैं क्योंकि रिजवान के अलावा बाउंड्रीज को पुश करूं कि आप वापस पाकिस्तान की तरफ आएं। नहीं रिजवान देखें, मैं तो कह रहा हूँ कि रिजवान एक वाहद पाकिस्तान का प्लेयर है जो कंसिस्टेंट स्कोर कर रहा है। मैं उसके अलावा मुझे बताएं, मैं 5 वाले 1 वाले का नाम लूँ, 10 वाले का नाम लूँ, किसका नाम हम तो 10 डबल फिगर से ऊपर जा ही नहीं रहा कोई। किसका नाम लूँ आप मुझे बता दें, आप किसका लेंगे? मोहम्मद नबी का नाम ले दें। हाँ रऊफ का ले सकते हैं जो आपको अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन हारिस भी बेचारा फिटनेस की वजह से जो है ना वो मुश्किल में आएगा आगे जाके, जिस तरह वो तो रेस्ट नहीं मिल रहा, आगे वर्ल्ड कप है। भाई इस पर आप बार बार बात कर रहे हैं। वो तो हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान टीम सिर्फ उस वक्त चेंज करता है जब एक प्लेयर बिल्कुल मरने वाला हो जाता है कि अब उसको चलिए बॉलिंग स्ट्रेटेजी जो है ना वो दोनों टीम्स की, उस पर भी ज़रा बात करते हैं। ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैडबरी पर्क क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला एंड स्पॉन्सर्ड बाय ज़मीन.com। ज़मीन.com की एक और ख़ास बात यह है कि इन्होंने जो वर्चुअल रियलिटी है, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, उसको अपने बिजनेस मॉडल का हिस्सा बनाया है। और आप कराची में बैठकर लाहौर की प्रॉपर्टी को 360 व्यू पर देख सकते हैं, आप बगैर जाए देख सकते हैं, उसका सराउंडिंग देख सकते हैं, राइट लेफ्ट देख सकते हैं, इवन प्रॉपर्टी को एग्जामिन कर सकते हैं। आप कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, पाकिस्तान के 13 से ज़ायद शहरों में जो प्रॉपर्टी है उसको आप वर्चुअली विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने उसके लिए फ़ैसला क्या लेना है। टीम पाकिस्तान इस सीरीज़ में क्या कर रही है और इस सीरीज़ का मुस्तकबिल क्या है, और सलीम भाई क्या अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करेंगे इंग्लैंड की तरफ जो जा रहे हैं या नहीं, इस पर बात कर लेते हैं रऊफ भाई। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात कर लें ज़रा बॉलिंग की, तो दोनों जो बॉलिंग यूनिट्स हैं उसका फ़र्क क्या है मजमूई तौर पर? उधर पेसर्स का और हमारे पेसर्स का क्या मतलब क्या फ़र्क है? फिटनेस, मोमेंटम, एनर्जी, टेक्निक? देखिए मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से उनकी मैनेजमेंट ने यूज़ किया उनके पेसर्स को, बेसिक डिफरेंस ये आ जाता है। क्योंकि हम जो अपना मेन जो टॉप लाइन बॉलर था शाहीन अफरीदी, उसको तो हम पहले इंजर्ड करके बाहर कर चुके हैं। तो वो उन्होंने बड़े सेंसेबल तरीके से यूटिलाइज़ किया। जो उनके टॉप बॉलर थे मार्क वुड और वॉक्स, उनको वो साथ ज़रूर लेकर आए, मगर उनको बड़े उन्होंने गिने चुने मैचेस खिलवाए हैं। वुड को 2 मैच अभी तक खिलाए हैं, वॉक्स इस टूर्नामेंट में 1 मैच खेला अभी तक। और जो बाकी उनके जिस तरह साम कोरन है वो सारे मैच खेला क्योंकि यंग है, एनर्जेटिक है और उसको उस फॉर्म में वो दे रहे हैं। उसके बाद वुड को वो गिने चुने, यानी कि उसको क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए भी सेव करना है, यहाँ भी उसके लिए रिजल्ट लेना उससे, तो उस तरह उसको 2 या 3 मैचेस वो खिलाएंगे और उसके बाद रेस्ट दे देंगे। अब इसी वजह से जो भी हाँ अनफिट हो गया, नमूनिया फिर कोरोना हो गया। तो हम ये कर रहे हैं कि हम नसीम शाह को खिलाते रहे, पहले उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन डाला, एशिया कप उसको सारा इंजरी में खिलाया, उसके बाद यहाँ पे तो आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है। फिर कोई इस तरह का अगर जब इन्फेक्शन वगैरह आता है, अब हमारी रऊफ पे नज़र है खिलाया जा रहा है, वो जब फिर ये कोई हल्का सा इन्फेक्शन भी आता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा अटैक कर देता है, क्योंकि आपके जो अंदर इम्यूनिटी या वीक हुई होती है, तो वो भी बाहर हो गया। उसके बाद हारिस रऊफ है, कंटिन्यूसली एशिया कप खेल रहा है, उससे पहले श्रीलंका में खेला है, अभी ये सारे मैचेस उसको खिला रहे हैं। उसके बाद आगे वर्ल्ड कप में मेरा नहीं ख्याल कि इतनी एनर्जी से बॉलिंग कर सकेगा जिस तरह इंग्लैंड के बॉलर। यानी ये बेसिकली प्लेयर को लाते हैं टीम में, इसके बाद से पूरा यूं निचोड़ते हैं खत्म, दूसरा निचोड़ा खत्म। नहीं ये देखिए, ये हम बार बार कहते हैं कि ये हमारे प्लेयर्स को खुद भी अपना ख्याल करना चाहिए। सलीम भाई इस पे हम बात कर चुके हैं कि प्लेयर क्यों ख्याल करेगा? नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना, यहाँ फिर अनफिट होके बाहर देखें ना, आप बाहर भी तो बैठते हैं अनफिट होके। आप इतनी देर अगर साल के लिए बाहर हो गए तो पूरा साल तो आपका ज़ाया हो गया ना। तो आप अगर वही चीज़ अगर आप थोड़े थोड़े गैप दे के खेलें, ये वैसे हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए, इनको मतलब काउंसलिंग करनी चाहिए इनकी, बेसिकली काउंसलिंग की ज़रूरत है कि यार ये तेरा अपना फ़ायदा है। नहीं, क्रिकेट बोर्ड को वैसे मतलब काउंसलिंग से ज़्यादा ये ज़रूरी है यकीन दिलाने की प्लेयर्स को कि आप टैलेंटेड हैं, आपकी टेक्निक है, आपको हम इस तरह यूटिलाइज़ करें, आपको लेके हमारा ये गेम प्लान है। आपकी नौकरी का मसला नहीं है, आपके मैचेस का मसला नहीं है, आपके फीसेस का मसला नहीं है, आप परेशान नहीं हो। ये असल में होता क्या है कि प्लेयर जो है ना, शायद वो इस चीज़ से भी डरता है कि यार अगर कोई दूसरा बंदा आके परफॉर्म कर गया तो कहीं मैं बाहर ना हो जाऊँ। हालांकि ऐसा प्लेयर जो रेगुलर पाकिस्तान के लिए खेल रहा है और परफॉर्म कर रहा है, उसके बाहर बैठने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर वो जो एक डर है ना कि यार मेरी जगह कोई दूसरा बंदा खेल गया। आप देखें, मोस्टली आप देखें कि आप अक्सर सेकंड विकेट कीपर साथ लेके नहीं जाते। ये क्या है? ये डर होता है ना कि यार अगर मैं
टांग टूटी हुई पे खेल लूँगा, मुझे जो भी हॉस्पिटल गया रिजवान, मगर मैं खेलूँगा। मैं ये नहीं होना चाहिए। आपने इतना परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी परफॉर्म कर रहे हैं, या बाबर है, बाबर कोई डर नहीं होना चाहिए ना, या बाकी जितने भी प्लेयर हैं उनको ये डर नहीं होना चाहिए कि यार मैं बाहर होऊंगा तो मेरी जगह कोई मैं बाहर हो जाऊँगा। ये नहीं होना चाहिए। ये फिर आप प्लेयर को खुद दिलेर होना चाहिए कि यार मैं रहूँगा, मैं प्लेयर हूँ, मैंने परफॉर्म किया हुआ है, तो उसकी जगह अगर कोई आके अपने आप को मैं सेफ करके रखूँ। हम नहीं करते। अच्छा, विकेट का कितना कोई फ़र्क देख रहे हैं कराची और लाहौर में? मेरा ख्याल है कराची में हो रही थी वो लाहौर में भी होती नज़र आ रही हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि तो, क्योंकि जो इसकी कराची की पिचेस काफ़ी बेहतर थी और बहुत अच्छे जो उनके क्यूरेटर्स हैं, बड़ा क्रेडिट उनको जाता है क्योंकि हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं वहाँ पर। मगर लाहौर में थोड़ा सा देखने में आया कि अभी जो पहला मैच है उसमें लो स्कोरिंग मैच हुआ, तो पिच इतनी अच्छी बैटिंग के लिए तैयार नहीं कर सके। गो के रमीज़ राजा साहब काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की स्पेशल पिच की खुद निगरानी कर रहा हूँ, मगर उसके बावजूद जो पीछे ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच हुआ उसमें लो स्कोरिंग मैच के फैक्टर में तो विकेट भी है ना, यहाँ कोई तकरीबन 70 to 75 पे उन्होंने बाउंड्री रखी हुई है, ऐसे नहीं भाई? मेरा ख्याल उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है बाउंड्री से ना। ये आप देखें हमारे प्लेयर्स में और उनमें बड़ा फ़र्क है। हमारे टॉप ऑर्डर जितने भी हैं, मतलब 3-4 जो प्लेयर आते हैं 4 तक, उसके बाद हमारे बड़ी हिट वाले शुरू होते हैं ना। शान और वो जो आउट हुआ नया लड़का हैदर अली है, नया तो नहीं कह सकते, पिछले 5 साल से खेले, ये चारों बड़ी हिट नहीं मारते। तो मेरा ख्याल अच्छा, बड़ी हिट क्यों नहीं मारते और वो क्या डिफरेंस है इसका? बाउंड्री केस पे बात कर लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, हमारे पास ज़रा टाइम कम है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैडबरी पर्क क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला एंड स्पॉन्सर्ड बाय ज़मीन.com। ज़मीन.com के 5500 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि आपको आपके घर तक पहुंचाते हैं, लेकर जाते हैं, दिखाते हैं और आप फिर अपना फैसला करते हैं। और अब तक ये 18 नेशनल एक्सपोज करवा चुके हैं, 4 इंटरनेशनल एक्सपोज करवा चुके हैं। तो ज़ीशान अली ख़ान, इमरान अली ख़ान का ये इनकलाब है रियल स्टेट में, और जो क़ज़ाफ़ी स्टेडियम है वहाँ भी इनकलाब आता दिखाई दे रहा है। ये लो स्कोरिंग मैचेस जो हैं, इसमें हम बात कर रहे थे बाउंड्री की, एक तो विकेट का फैक्टर है, फिर दूसरा बाउंड्री। PSL में इसे छोटा रखते हैं, धड़ाधड़ टिकट्स बिकती हैं, लोग छक्के चौके, और इधर 7 मैच इंग्लैंड क्या किया? ऐसे इसके जवाब से पहले मैं एक चीज़ कहूँगा, अब आज आप खुश हैं, आप थोड़ा जज्बाती हो कि आज अनाउंस भी आप ये पहले पार्ट का बदला ले रहे हैं आप सलीम भाई। देखिए, आपकी जो गुफ्तगू होती है ना, वो रिकॉर्ड हो रही है, जो ब्रेक में होती है। आजकल वैसे लीक्स का ज़माना है, ज़रा ख्याल किया करें। देखिए, जो आप बाउंड्रीज़ की बात कर रहे हैं ना, उसमें एक चीज़ मुझे जो समझ आ रही है कि हमारे चूँकि ओपनर्स जो हैं दोनों, वो बड़ी हिट नहीं खेलते, वो क्रिकेट शॉट्स खेलते हैं, नीचे खेलते हैं, तो उनको अगर छोटी बाउंड्री थी तो 2 लेने में प्रॉब्लम होती थी। तो मगर मेरा ख्याल है उसकी वजह से शायद थोड़ी सी बाउंड्री बड़ी हुई है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में जाना है तो वहाँ इतनी छोटी बाउंड्री नहीं होगी, थोड़ी सी T20 में बड़ी बाउंड्रीज होंगी। प्लस हमें फ़ायदा एडवांटेज ये हो रहा है कि हम चूँकि नीचे खेलते हैं ज़्यादा, बहुत नीचे 4 के बाद वो प्लेयर आते हैं तो वो फिर 3-4 ओवर रह जाते हैं, तो उनको मौका नहीं मिल रहा। मगर इंग्लैंड को अगर आप देखें तो ये आते ही बड़ी हिटें मारने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस पे विकेट इनकी गिरेगी, तो ये फ़ायदा पाकिस्तान को ही हुआ है अगर बाउंड्रीज जो बज़ाहिर नज़र आ रही है कि बाउंड्री बड़ी है। नहीं तो इसमें ये तो ये बात करें ना कि हम तो बाउंड्री की तरफ नहीं जाते, हमें फ़ायदा ही हो रहा है, 2 लेने में आसानी है, तो हम क्यों वो बाउंड्री की तरफ नहीं जा रहे? हम क्यों नहीं प्रैक्टिस करें कि बड़ी बाउंड्री पे भी हम ज़रा हिट करने की कोशिश करें? डबल तक ही हमारा गेम क्यों है? ये तो हम शुरू से कह रहे हैं, यही बात मेरा ख्याल है कि शुरू से कह रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है कि इतनी सेंस डेवलप करनी चाहिए, और मैनेजमेंट का यही काम होता है कि जब ये आप कोई हेड कोच किसी को अपॉइंट करते हैं तो उसका यही काम है कि जो गेम की सेंस है वो डेवलप करे प्लेयर्स में, कि आपने बड़ी बाउंड्रीज पर किस तरह खेलना, जो शॉर्ट बाउंड्रीज होती हैं उस पर आपने कैसे इम्प्रोवाइजेशन करनी है। बेसिक चीज़ तो इम्प्रोवाइजेशन ही है, प्लेयर्स तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, मगर जब फार्मेट्स का फ़र्क आ जाता है तो उसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना होता है। T20 फार्मेट में डिफरेंट तरीके से आपको इम्प्रोवाइजेशन करनी होती है, टेस्ट क्रिकेट की और होती है, वनडे की और होती है। तो ये जो आप हेड कोच वगैरह रखते हैं, साथ में इतना बड़ा स्टाफ रखा होता है, इसका यही काम होता है कि ये छोटी छोटी जो बारीकियाँ खेल के ये अपने बैट्समैनों को
और जो अपने समझाएं, बॉलर्स हैं सिखाएं, उनको बताएं। समझाए। अगर वो समझाने में नाकाम है तो फिर मेरा ख्याल है कि वही बात है कि बारिश आएगी और फसलें होंगी, काश तो खेत लहलहा रहे हैं और खेत होगी। और दूसरी अभी आप बात कर रहे थे वो इसकी बॉलर्स की यूटिलाइजेशन की कि क्यों ये इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान और इंग्लैंड और बाकी टीमें, इनका आपने डिफरेंस देखा है कि जब भी ऑस्ट्रेलियन आते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, या इंग्लिश टीम आती है या न्यूजीलैंड की, तो अपने बॉलर को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन क्यों करते हैं। उसकी वजह यह है कि हम शुरू से बात करें प्रोफेशनलिज्म की। आपको प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना ही पड़ेगा, जो मर्ज़ी आप कर लें, आपको 80-90 की दहाई से बाहर निकलना पड़ेगा कि ये कर लो वो कर लो। आपको एक पीरियडाइजेशन प्लान होता है किसी भी स्पोर्ट्समैन का, और किसी भी स्पेशली जो बॉलर जिसकी बॉडी पर लोड ज़्यादा पड़ता है जब वो वर्कआउट के लिए जाते हैं। तो फास्ट बॉलर ऐसा होता है कि उसकी बॉडी पर उसके जब वो बॉलिंग कर रहा होता है जंप के दौरान उस पर कोई ट्रिपल लोड उसकी बॉडी पर पड़ता है, तो इसकी वजह से उसके इंजरीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो आपका अमला है, देखें एक यंगस्टर आता है उसको नहीं पता कि हमने किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, हमें इंजरी कौन सी हो सकती है या हम क्या करेंगे तो हम इस इंजरी से बच सकते हैं। यही वजह प्रोफेशनल्स हायर किए जाते हैं और वो एग्जैक्टली पीरियडाइजेशन प्लान बनाते हैं। ऑफ सीज़न, प्री सीज़न, ड्यूरिंग सीज़न की ट्रेनिंग आपने कौन सी करनी है, ड्यूरिंग सीज़न आपने कौन से मैचेस खेलने हैं। फिर जो आपका मेडिकल पैनल होता है, जो साथ आपके दूसरे होते हैं, वो चेक करते हैं कि आपकी बॉडी के कौन कौन से जो हिस्से हैं उन पर लोड पड़ रहा है और किसके इंजर्ड होने का खतरा है। पूरा प्लान होता है ना, पूरा प्लान चलते हैं ये। हम बस खेलते जा रहे ये हैं। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ, चूँकि रॉफ ने भी ये बात की कि 80 और 90 से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, ये सीधा हम पे अटैक है। अच्छा, मैं एक चीज़ देखें, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि जब वकार वसीम खेला करते थे जब उनके साथ, तो 25-25 ओवर का स्पेल करते थे पूरे दिन में। आज की क्रिकेट में हमने सिर्फ 4 ओवर का स्पेल करना है, तो इसमें फिटनेस और उस फिटनेस का कैसे ज़मीन आसमान का। अच्छा, 2 मिनट रह गए। हाँ, ये हम ना जल्दी ऑफ रिकॉर्ड बात करेंगे, मैं रिकॉर्ड कर लूँगा इसको ऑडियो को ना। अच्छा, ये बताएं आज के मैच में क्या होगा? हारिसन, रिजवान आउट, क्या स्कोर करना चाहिए? देखें, एक जो आपका मेन प्लेयर था वो तो आज नहीं खेल रहा, और मेरा ख्याल थ्रू आउट वो आपकी टीम को लेके चल रहा है, तो आज पता चलेगा। मुश्किल तो होगी क्योंकि वो आपके 15 ओवर तक तो। अच्छा, ये अच्छा टाइम भी है कि शान और हारिस को आप कर दें और बाबर वन डाउन आ जाएं, ये भी तजर्बा ही करना है ना, सीरीज आपके पास है। ये होगा नहीं, ये हम ऐसा कभी कर नहीं सकते। सलीम भाई, फिर अगले मैच में जब मैं बात करूंगा ना, फिर बाद में मुझे बोलेंगे नहीं, आप कि देखिएगा, पाकिस्तान जीता और आपने। देखें, ये हम लकीर के फ़कीर हैं, हम अपनी चीज़ें उतनी देर चेंज नहीं करते जितनी देर अनफिट ना हो। चलें, आज क्या होगा? टफ मैच होगा क्योंकि लो स्कोरिंग। मेरा नहीं ख्याल कि लो स्कोरिंग, थोड़ी सी पाकिस्तान के जो मैच है, इंग्लैंड ज़्यादा अंडर प्रेशर है, क्योंकि पाकिस्तान 3-2 है, पाकिस्तान के पास भी चांसेस है अगर मैच जीतता है तो पाकिस्तान सीरीज जीत जाएगा और इंग्लैंड अपने आज सरतोड़ अपनी नस्बत करेगा आज किसी भी तरीके से अगले मैच पे जाने के लिए। चलें, देखते हैं टॉस कौन जीतता है, आगे मैच में क्या होता है। संडे को मुलाकात होगी। अब तक के लिए, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।